आपने अपना एमएलए चुन के भेजा है, उसका काम है अभी के टाइम में कि वो लोगों की आके यहाँ पे हेल्प करे, एक ऐसा रोड मैप तैयार करे कि दोबारा इन फ्यूचर ऐसी बाढ़ आती है तो उससे कैसे बचे हैं हम। अगर जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई कैसे हो, वो तो उस एमएलए का काम है ना। वो एमएलए आके एक बार आके यहाँ से चला जाता है और दोबारा नेक्स्ट पोस्ट देखता हूँ मैं कि ऑन द वे टू मीटिंग श्रीनगर। वाह क्या बात है भैया, जिन लोगों ने तो आपको वोट दिया है, वो श्रीनगर वालों ने वोट नहीं दिया, उन कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया आपको। ठीक है, आप जाइए वहाँ पे सेक्रेटरी काम कीजिए, लेकिन जिस टाइम आपकी जरूरत है वहाँ पे आइए। रही वो ये केजरीवाल जी का मॉडल है डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट तब तक जब तक जनता से वोट लेना, तब तक ये लोग वैगनार में घूमेंगे, तब तक ये सस्ते कपड़े पहनेंगे। जब ही इनको सत्ता हाथ में आ जाती है तो उसके बाद इनके कर्टन भी जो हैं, वो कर्टन की कीमत भी लाखों में करोड़ों में हो जाती है। ये हाल है इन लोगों का। ये 2 दिन अपने ठाठरी में रुकवाए। नमस्कार, मैं रजनी सूर्यवंशी और क्लाउड बर्स्ट के ग्राउंड जीरो से आज आप तक रिपोर्ट पहुंचाऊंगी। आप जानते हैं 6 से 7 जुलाई के बीच में एक क्लाउड बर्स्ट होता है ठाठरी के अंदर, जो कि 2 से 3 पॉइंट्स को इफेक्ट करता है और जिसके कारण ठाठरी के अंदर लाखों का नुकसान होता है और कई परिवार जो है इसकी चपेट में आकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉस यहाँ पर झेलते हैं। बहुत अच्छी ये राहत भरी खबर रहती है कि जान की कोई नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वहीं की डैमेज्ड प्रॉपर्टीज़ की है, जहां पर इसके चपेट में आम जनता तो आई ही है, इसके अलावा हमारे एसएसबी के जवान जो हैं, जहां पर वो ठहरे हुए थे, वो जगह भी इससे आहत हुई है। इसके अलावा विजुअल्स में भी आप देख पा रहे होंगे, लेकिन क्या कुछ अभी तक की जो तस्वीर रही है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगी। 6 से 7 जुलाई के बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, इसके बाद लाखों का नुकसान हुआ, जहां पर अभी तक कोई वैसी बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नहीं दी गई है, ना ही कोई जो है वो यहाँ पर मिनिस्टर्स पहुंचे हैं। अभी तक यहाँ पर लोगों को कोई हेल्प नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो आज के दिन तक फिलहाल लोगों को कोई हेल्प नहीं मिली है, लेकिन लगातार यहाँ पर बारिश भी हो रही है और आगे 16 जुलाई 2026 तक मौसम लगातार इसी प्रकार का बना रहने वाला है। फिलहाल स्थानीय लोगों से भी अगर हमारी बातचीत होगी तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लोगों के लिए तो माल इतना गया कि उनकी पूरी जिंदगी की पूंजी वहाँ चली गई है। कई कारोबारी देखे हमने कि जिन्हें पूरा लोन उठा के वो सारा का सारा उनका वो तबाह हो गया है। कि घर अपना पूरा जीवन का पैसा जोड़ के वो घर बनाए थे, 2 कमरे बनाए थे और वो तबाह हो गए हैं। नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता है। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है। मैं देख रहा था अभी कि जो इस मुसीबत के टाइम में जो जवान हमें काम आते हैं, चाहे वो एसएसबी है, पुलिस है और या आर्मी है, वो भी इसकी चपेट से बाहर नहीं रहे हैं। आर्मी का आपने देखा होगा कि आपने खुद कवरेज किया, सारा का सारा देखा कि पूरा का पूरा तबाही हो गई वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे एसएसबी के यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ देखा कि हमने यहाँ भी ये मजबूर हो गए हैं कि एक छोटे से कमरे पे रहने के लिए हैं। इतनी तबाही हुई है अंदर, पूरा का पूरा इनका जितना सामान वहाँ पे था सारा तबाह हो गया है। अभी के टाइम में बात रही इमीडिएट हेल्प की, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स या पुलिस या आर्मी भरपूर कर रही है। लेकिन फिर भी इस इलाके को सेव करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए, इसकी जो रख रखाई है यहाँ पे, वो हम सौंपते हैं जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। हम इलेक्शन में भरपूर पूरा जोर लगा के काम करते हैं ताकि हम अपना कोई एमएलए चुने, कोई अधिकारी यहाँ से कोई ऐसा इलेक्टेड मेंबर चुने कि जो आने वाले टाइम में हमारी समस्याओं का हल ढूंढ के लाए। हमने देखा, मैं हैरान हो गया हूँ पिछले कई दिनों से कि हर होड़ लगी है कि फेसबुक एमएलए तो सुने थे हम, लेकिन फेसबुक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं, बजाय उस चीज को हल करने के लिए कोई उसका समाधान ढूंढें, कैसे उसका हल। उसके अलावा उल्टी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ताकि वहाँ पे उनके काम में बाधाएं डाल रहे हैं। ठीक है भैया, आपने अपना एमएलए चुन के भेजा है, उसका काम है अभी के टाइम में कि वो लोगों की आके यहाँ पे हेल्प करे, एक ऐसा रोड मैप तैयार करे कि दोबारा इन फ्यूचर ऐसी बाढ़ आती है तो उससे कैसे बचे हैं हम। अगर जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई कैसे हो, वो तो उस एमएलए का काम है ना। वो एमएलए आके एक बार आके यहाँ से चला जाता है और दोबारा नेक्स्ट पोस्ट देखता हूँ मैं कि ऑन द वे टू मीटिंग श्रीनगर। वाह क्या बात है भैया, जिन लोगों ने तो आपको वोट दिया है, वो श्रीनगर वालों ने वोट नहीं दिया, उन कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया आपको। ठीक है, आप जाइए वहाँ पे सेक्रेटरी काम कीजिए, लेकिन जिस टाइम आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आइए। रही बात, आप ट्वीट की बात कर रहे थे, हमारे जितने नेता हैं पूरा का पूरा वो इसके ऊपर, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, चाहे हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी का, आपने उनका ट्वीट देख लीजिएगा, उनका पोस्ट देख लीजिएगा, वो बिल्कुल। और हमारे साथ फोन पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डी साहब के साथ टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी इधर की रख रखवाली जो करनी है वो यहाँ के एमएलए ने करनी है, ना कि कोई बाहर के आके करेगा।
क्यों ये लोग अभी भी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इलेक्शन लड़ने के मूड में है, खाली की खाली अपनी टीआरपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं इनको। अच्छी-अच्छी वीडियोज़, अच्छे-अच्छे कैमराज़ हैं इनके पास, लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख के तो कैमरा लेके घूम रहे हैं ये लोग। और मैं हैरान हूँ, ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बदहाली की। अरे भाई बदहाली तो कारण आपके कारण शुरू हो गई, जब से आपके जैसे इलेक्टेड मेंबर आ गए हमारे पास, आपके जैसे एमएलए आ गए यहाँ पर और आपके जैसे उस एमएलए के आगे फॉलोअर आ गए हमारे पास। देखिए, मैं आपको स्पष्ट भाषा में बोलता हूँ, ये केजरीवाल जी का मॉडल है डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट जब तक जनता से वोट लेना, तब तक ये लोग वैगनार में घूमेंगे, तब तक ये सस्ते कपड़े पहनेंगे। जब ही इनको सत्ता हाथ में आ जाती है, तो उसके बाद इनके कर्टन भी जो हैं, वो कर्टन की कीमत भी लाखों में, करोड़ों में हो जाती है। ये हाल है इन लोगों का। ये 2 दिन अपने ठाठरी में रुकवाए। रजी जी, ये सब डिपेंड करता है आपका नेता कैसा है यहाँ का, जो चुन के भेजा आपने। वो कैसे एमएलए अपने चीफ मिनिस्टर के पास, अपने मंत्री के पास जाता है और किस तरह से काम निकलवाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे एमएलए के बेचारे की टीआरपी बढ़ाने के मौका नहीं मिलता उसको। क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, क्यों मंत्री नहीं आएगा? अगर हाँ का विधायक जाएगा, बोलेगा, उसको काम कराने का तरीका होगा तो जाके काम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एक बार भी इतनी हिम्मत इतनी की होगी या इतना सीरियसली लिया होगा कि चीफ मिनिस्टर को या किसी मंत्री को जाके बोला होगा कि आप आइए, हमारे यहाँ पे दिक्कत हुई है, हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए पैकेज लाइए। एक ट्वीट नहीं आया कि मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से बात की, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि मैंने अपने मंत्री से बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक यहाँ के फेसबुक एमएलए को नसीहत देना चाहता हूँ कि भाई साहब जाइए, आप एक काम कीजिए, अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाइए। एक बहुत अच्छा फार्मूला काम करेगा, तरीका है एक इलेक्टेड मेंबर के लिए। आप जाइए, चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, अपने मंत्री के पास जाइए और उनसे मांगिए। आपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने लोगों, जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उन लोगों के लिए आपके झुकना भी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जो इस समय पर वो श्रीनगर जा रहे थे, उन्हें पहले यहाँ पर रुकना चाहिए था? सीडीएफ में जो है वो वहाँ से फंड्स लोगों को दे सकते थे। अगर वो बाहर जा रहे हैं, श्रीनगर के लोगों की बात सुन रहे हैं, तो इस समय, क्योंकि श्रीनगर के लोग समझ सकते थे, अगर वो इस समय यहाँ रुकते, यहाँ के लोगों की बात करते, यहाँ के लोगों के लिए फंड्स जो है वो लाते, तो वो ज़्यादा सही रहता, बजाय वो जो श्रीनगर घूम रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि खाली सीडीएफ से ही डेवलपमेंट नहीं होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो एमएलए के पास रहते हैं, जिससे डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली सीडीएफ से। आपका फ्लड एंड कंट्रोल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपके पास आरएनबी है। बहुत सारे हेड्स हैं जो एमएलए चाहे तो प्रायोरिटी सेट कर सकता है कि अभी हमने क्या करना है। लेकिन उसके लिए तो काबिज होनी चाहिए ना। उसके लिए आपको फेसबुक पे नहीं चलना है, उसके लिए आपको ग्राउंड पे रहना है, काम करना है। अपने जो टीम, एमएलए के इलेक्टेड मेंबर की टीम कौन सी होती है? जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका डिवीजन, सब डिवीजन है, आपका पीएचई डिवीजन है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, आपके वो बैकबोन है उनकी। उनसे काम निकलवाना आना चाहिए। वो काम कैसे निकलवाना है वो उनको देखना चाहिए। अगर नहीं है तो आइए ट्रेनिंग के लिए हमारे भाजपा एमएलओ के पास। हमारे किश्तवाड़ में 2 एमएलए हैं, सुनील जी हैं, शगुन जी हैं, शक्ति जी यहाँ पे, और हमारे दिलीप परिहार जी हैं। अगर नहीं है तो एक काम कीजिए, ट्रेनिंग लेने आइए, उनसे पता लग जाएगा डेवलपमेंट कैसे की जाती है।